देखिए, अगर आपको इन स्टेप्स की समझ नहीं भी आती तो आपने सिंपली क्या करना है, ये आप फार्मूला यहाँ पे गिवन फंक्शन लिखेंगे, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। कैसे करना है, देखो e की पावर माइनस एस टी होता है, इसको आपने हर क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट करना है और इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। जो गिवन फंक्शन जिसका आपने लेप्लास फाइंड आउट करना होता है उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं और इसको आप इंटीग्रेट करते हैं, दरम्यान में माइनस का साइन लगाते हैं। ये स्टेप करने के बाद आप डायरेक्ट आंसर भी यहाँ लिख सकती हैं, क्योंकि उनको वीडियो के जितने भी टीचर्स होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि टाइम लिमिट शॉर्ट होती है, तो बच्चे टाइम लिमिट को देख के मोस्टली स्टेप को शॉर्ट कर देते हैं और जस्ट आंसर भी लिख देते हैं, तो इसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये आंसर भी लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ये वाले स्टेप्स आपने करने हैं और उसके बाद ये आंसर लिख दें। टाइम कम होता है, आप इस स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये मुश्किल लगती है, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आती तो जस्ट आप यहाँ तक सॉल्व करें और उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख दें। ये आपके MCQs में आ सकते हैं। Tn+1 का लेप्लास क्या होता है, Tn+2 का क्या होगा, n+2 का फैक्टोरियल ओवर Sn+3। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 8 पार्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर अल्फ़ा। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, सिंपली आपने फार्मूला लगाया सबसे पहले, उसके बाद आपने गिवन फंक्शन को लिखा। अब गिवन फंक्शन को लिखने के बाद आपने एस टी को इक्वल रखना है v के, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड पे, डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, एस डी टी के, फिर t इज़ इक्वल टू वी ओवर एस। यहाँ पे आपने t की वैल्यू को सेपरेट किया, ये वैल्यूज़ को आपने इस फार्मूला में पुट किया e की पावर माइनस वी। अब यहाँ पे आपने t की जगह v ओवर एस होल पावर अल्फ़ा और यहाँ पे dt की जगह क्या पुट करेंगे, dt आपने लिखना है, dt है तो यहाँ पे होगा 1 ओवर एस डी वी, 1 ओवर एस डी वी किसके इक्वल होगा, dt के। तो ये हमने यहाँ पे सिंपली ये वाले स्टेप किए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखें v की पावर अल्फ़ा है और s की पावर अल्फ़ा, ये दोनों बेस सेम है, ये s की पावर 1 है, ये s की पावर अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, s की पावर अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा v की पावर अल्फ़ा डी वी और e की पावर माइनस वी, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है 1 ओवर s अल्फ़ा प्लस 1, इसको आपने स्टार्ट में लिख लिया, e की पावर माइनस वी और v अल्फ़ा इसको आपने लिखा। अब इसको आपने किसी भी एक गैमा फंक्शन के इक्वल रख देना है, गैमा अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ पे सिंपली बस आपने ये वाला जो कांस्टेंट फंक्शन था ये स्टार्ट में सबसे पहले ये लिखा 1 ओवर एस अल्फ़ा प्लस 1 और इसको आप इक्वल रख दें गैमा अल्फ़ा प्लस 1। अगर आप इसके स्टेप्स को सोल्व करने लग जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा। आपके हैंडआउट्स में भी बस इस फंक्शन को उन्होंने गैमा अल्फ़ा प्लस 1 के इक्वल रखा है, तो आप भी इसको बस ये लिख के यही आपका आंसर है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप इसके कुछ स्टेप्स हैं इसको देख लें। अगर ये आपके पेपर में आ भी जाए तो आप सिंपली बस इसमें एक चेंज है कि उन्होंने इस एस टी को इक्वल रखा है वी के और फिर इसके ये टी की वैल्यू सेपरेट की, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया और ये वाले स्टेप्स उन्होंने सोल्व किया। इसको आपने किसका नाम दे देना है, गैमा अल्फ़ा प्लस 1 का, और नीचे आपका यही वाला फंक्शन आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद आपकी एक डेफिनेशन है एस शिफ्टिंग थ्योरम। एस शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, ये हमारा जो फार्मूला होता है e की पावर ए टी एफ टी, ठीक है। अगर आप इसका लेप्लास लें तो ये इक्वल होता है एफ एस माइनस ए के। अगर आप इसका लेप्लास इन्वर्स ले लेंगे तो ये इसके मतलब ये लेप्लास ई ए टी एफ ऑफ टी ये इक्वल है एफ एस माइनस ए के। जब आप इस लेप्लास इन्वर्स को इधर ले आएंगी तो यहाँ पे ये लेप्लास ख़त्म हो जाएगा। मतलब लेप्लास इन्वर्स एफ एस माइनस ए किसके इक्वल है, ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी के, और लेप्लास ई की पावर ए टी एफ टी किसके इक्वल है, एफ एस माइनस ए के। ये उन्होंने इसका अपोजिट किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। इसकी डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकती है। तो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन किसको कहते हैं कि अगर आप ये फंक्शन इज कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल इफ इट हैज़ फाइनाइट जंप्स, मतलब डिसकंटिन्यूटीज़। तो आपने इस डेफिनेशन को बस याद करना है। फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है। अगर वह फंक्शन डिफाइन है इंटरवल ए बी पे, यहाँ पे क्लोज लिमिट है और यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो फंक्शन किस पे डिफाइन है, इस इंटरवल पे, और जो आपका इंटरवल है उसको आप सब डिवाइड भी कर सकते हैं कुछ सब इंटरवल्स में, जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है। आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, इस इंटरवल पे वो डिफाइन होना चाहिए, और लास्ट है आपके पास कि उसकी लिमिट्स फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब उसमें इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी फंक्शन इन 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो वो आपका कौन सा फंक्शन है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। किसी भी फंक्शन को पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन तब कहते हैं जब वो 3 इन कंडीशंस को फॉलो करे, उसकी लिमिट्स फाइनाइट हों, वो इस लिमिट पे
डिफाइन हो और आप उसको वो कंटिन्यूस फंक्शन हो जिसको आप सब इंटरवल्स में भी डिवाइड कर सकें। अब लास्ट है हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी 1/t²। अब आपने इसका लेप्लास फाइंड आउट करना है। ये आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का लास्ट क्वेश्चन है। आपने उसी तरह आपने फार्मूला अप्लाई किया, फंक्शन की जगह ये जो आपका यहाँ पे एफ ऑफ टी डी ऑफ टी होता है फार्मूला में, यहाँ आपने उसको गिवन फंक्शन को अप्लाई किया। उसी तरह आपने अब इस ये टी का स्क्वायर रूट है तो आपने इस एस टी को किसके को रखना है, एक्स के। अब जब आप इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा एस टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने x की वैल्यू को सेपरेट करना है और फिर उसका डेरिवेटिव लेना है। ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो उन्होंने सोल्व किए हुए हैं। यहाँ पे आपने एस टी की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, एस टी की जगह क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर। फिर आपने टी की वैल्यू जो आपने सेपरेट की थी टी की वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ एक्स। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस एक्स किया डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स किया डी ऑफ एक्स को आपने लेट करना है कि ये पाई स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल है। यहाँ पे आपने इसको पुट किया, 2 से 2 को कैंसिल किया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका 1/t, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि 1/√t पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, लेकिन ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। आपके हैंडआउट्स में इसको मज़ीद पेचीदगी के साथ इसको सोल्व किया गया है, लेकिन ये पेपर में आने वाला नहीं है। आप इसके जस्ट इतना सा कॉन्सेप्ट देख लें कि अगर ये पेपर में आ भी जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि वीडियो वाले पेपर में वो वाला क्वेश्चन भी दे देते हैं जो हमें लगता है कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर ये आ भी जाए तो आपने इन मेन स्टेप्स को भी लिख दिया तो आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 1/t स्क्वायर रूट है, यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई किया, गिवन फंक्शन की जगह लिखा, एस टी को आपने एक्स के इक्वल रखा, फिर सिंपली आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू को सेपरेट किया, जो कि हम ईजी स्टेप है, FSS से करते आ रहे हैं, तो ये करेंगे। उसके बाद 1/t स्क्वायर रूट की जगह ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट फंक्शन को सेपरेट करना है और इसकी जगह आपने क्या करना है, π/2, पाई स्क्वायर रूट ओवर 2 को रखना है। फिर आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और आपने लास्ट में इसको मेंशन भी करना है, और ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ये वाला जो फंक्शन है ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, 1/t का स्क्वायर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, लेकिन ये एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड मेन टॉपिक लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये भी एंड होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड मेन टॉपिक, जो कि था लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव, लेक्चर नंबर 90 से 124 तक। तो मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको इस सब्जेक्ट की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी सी वीडियो आपके लिए बना के लाऊं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट के भी मैं ऐसे लेक्चर्स अपलोड करूं तो आप उस सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ग्रुप में इसके डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।